गुड मॉर्निंग मैम। आज की जनसत्ता न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में कोई ऐसा आर्टिकल है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से? हाँ, एक आर्टिकल है सवालों का घेरा। इसे बहुत ही शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो ये जो पूरा आर्टिकल है वो विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को केंद्र में रखकर लोकतंत्र, नागरिक अधिकार और प्रशासनिक जवाबदेही के गहरे सवाल उठाता है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं SIR के बारे में। तो SIR वह प्रक्रिया है जिसके तहत चुनाव आयोग समय समय पर मतदाता सूची का गहन सत्यापन करता है ताकि फर्जी, मृत या अपात्र मतदाताओं के नाम हटाए जा सके। सैद्धांतिक रूप से यह प्रक्रिया चुनाव की शुचिता के लिए आवश्यक है, लेकिन आर्टिकल ये बताता है कि व्यवहार में SIR कई बार वंचित वर्गों के लिए बहिष्करण का औजार बन जाता है। बिहार से शुरू हुए इस विशेष गहन पुनरीक्षण में आधार को पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार न करने, सीमित समय सीमा और दस्तावेज आधारित सत्यापन पर अत्यधिक जोर के कारण बड़ी संख्या में लोग मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं। और ये जो पूरा आर्टिकल है इसमें ये भी बताया गया कि पुनरीक्षण प्रक्रिया में अभी तक सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 लोगों के नाम मसविदा सूची से हटाए गए हैं। और इसी के साथ चुनाव आयोग का तर्क है कि जिनके नाम हटे हैं उन्हें अगले चरण में अपनी पात्रता सिद्ध करने का अवसर मिलेगा। लेकिन लेख सवाल ये उठाता है कि क्या यह अवसर वास्तव में गरीबों, प्रवासी मजदूरों, बुजुर्गों और हाशिए के समुदायों तक प्रभावी रूप से पहुंच पाएगा। हालांकि जो पूरा आर्टिकल है इसका विश्लेषण यह दिखाता है कि SIR केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि नागरिकता और अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है। अगर किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटता है तो उसका प्रभाव केवल वोट डालने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसकी नागरिक पहचान, राज्य से उसका संबंध और राजनीतिक आवाज भी कमजोर हो जाती है। और पश्चिम बंगाल का उदाहरण देकर ये लेख बताता है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया गया है जिसमें कि तो पश्चिम बंगाल में वर्ष 2002 की मतदाता सूची के डिजिटलीकरण में तकनीकी समस्या की वजह से कई लोगों के नाम मसविदा सूची में शामिल नहीं हो पाए थे और ऐसे लोगों के लिए फिलहाल व्यक्तिगत सुनवाई की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ इससे स्पष्ट होता है कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया खामियों से रहित नहीं है। और पश्चिम बंगाल का जो उदाहरण है ये वहां राज्य सरकार को मतदाता सत्यापन की अलग पहल शुरू करनी पड़ी इससे कारण, जिससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता और प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हुए। और ये स्थिति बताती है कि यदि SIR में भरोसे की कमी पैदा होती है तो वही संघीय ढांचे और संस्थागत विश्वास को भी प्रभावित कर सकती है। इसी के साथ मतदाता सूची का शुद्धिकरण जरूरी है, लेकिन SIR को पारदर्शी, समावेशी और मानव केंद्रित बनाना अनिवार्य है। तकनीकी शुद्धता और लोकतांत्रिक समावेशन के बीच संतुलन न बना तो ये प्रक्रिया लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय उसे कमजोर कर सकती है। इसलिए चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक केवल कागजी औपचारिकता और प्रक्रियात्मक चूकों के कारण अपने मताधिकार से वंचित न रहे। और इसी के साथ जो टॉपिक है आपका GS पेपर 2 चुनाव आयोग से संबंधित है, साथ ही साथ GS पेपर 1 प्रवासन और वंचित वर्ग से संबंधित हो और इसके साथ ये SC से भी संबंधित है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।